जय महाकाल दोस्तों, मेरे प्यारे सभी साधक और मेरे साधका को प्रणाम। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे एक बेल का आइकन दिया गया उसको जरूर दबाएं, ताकि मैं जो भी नई से नई जानकारी लेके आऊं, कोई साधना लेके आऊं, कोई अनुभव लेके आऊं, वो सब आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, आज आपके लिए मैं एक सबसे ताकतवर क्रिया लेके आने लगा हूं। मैं एक सबसे ताकतवर क्रिया और सबसे आसान क्रिया, जो कि बहुत ही गुप्त विधि से है। ये क्रिया, ये तंत्र क्षेत्र में, अघोर क्षेत्र में सबसे गुप्त क्रिया है और सबसे आसान क्रिया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे शिष्य हैं जो ज्यादा लंबे की साधना नहीं करना चाहते हैं। ये साधना मात्र एक दिन की साधना है, सिर्फ एक दिन की। इसके भीतर आप एक दिन की क्रिया के भीतर आप अपने 3 प्रकार के कोई भी कार्य करवा सकते हैं। इसके लिए मैं 1001% खुला चैलेंज छोड़ रहा हूं, खुली शर्त रख रहा हूं इस क्रिया के ऊपर। इसमें ये शक्तियां सामने आएगी ही आएगी, ये क्रिया, क्योंकि ये क्रिया मेरी खुद की हुई है। कई बार जैसे हमें किसी शक्तियों से कार्य करवाना होता है कभी भी, तो हम इस क्रिया को किसी भी समय दोहरा सकते हैं, किसी भी समय हम कर लेते हैं इस क्रिया को। इस क्रिया को करने के बाद हम शमशान में की, ठीक है, ये क्रिया आपको सिर्फ शमशान में करनी है। इस क्रिया को हम किस तरीके से करते हैं, पहले तो मैं अपने बारे में बताता हूं। मैं इस क्रिया को, जब भी हमें किसी शक्ति से कोई कार्य करना होता है, कोई कार्य लेना होता है, हम इस क्रिया को सिर्फ शमशान में जाते रात्रि 12 बजे, ठीक है, और वहां जाकर किसी भी शक्ति का आवाहन कर कर, वहां पर जितनी भी शक्तियां होती हैं, ठीक है, उन सभी का आवाहन करके उनमें से अपने 3 कार्य अपने बता के हम अपने 3 कार्य कोई भी करवा सकते हैं बहुत ही आसानी से। सिर्फ एक दिन की क्रिया, मात्र एक दिन की क्रिया है ये सिर्फ, और ये सबसे ताकतवर क्रिया। बट इसके भीतर शर्त यही है भी, जो भी इंसान इसको करेगा वो पूरे तरीके से बहादुर और निडर हो, घबराए मत, भयभीत मत हो उस क्रिया को करते हुए, ठीक है ना। बस इस चीज का खासकर ख्याल रखना पड़ेगा आपको। अब इस क्रिया के बारे में आपको मैं पूर्ण रूप से बताता हूं। इस क्रिया के भीतर आपको आसन की कोई जरूरत नहीं है, ना ही आपको कोई वस्त्र की जरूरत है। इस क्रिया के भीतर आपको जो ये क्रिया है, आपको खड़े खड़े ही करनी है। ये क्रिया सिर्फ 1 से 1.5 घंटे की ये क्रिया है। आपको शमशान के भीतर जाना सबसे पहले, ठीक है। किसी भी दिन आप जा सकते हैं शमशान के भीतर, इससे कोई मतलब नहीं रखता भी आपको अमावस्या के दिन जाना, पूर्णिमा के दिन या शनिवार के दिन, किसी भी दिन शमशान के भीतर जा सकते हैं, या शमशान या कब्रिस्तान, किसी भी जगह पे जा सकते हैं आप, दोनों में से। आपको उस स्थान पे जाकर, ठीक है ना, एक जो मटकी होती है, आप लोगों ने शमशानों के भीतर देखा होगा, कोई मटकियां फोड़ते हैं लोग, ठीक है ना, जब वहां पर कोई भी ऐसी मटकी फूटी पड़ी हो, उसको आपने उठाना है, ठीक है। उठाने के बाद उसके ऊपर एक गुप्त यंत्र होता है, ठीक है, जो ये सभी शक्तियों का आवाहन करने का यंत्र होता है, ठीक है, क्योंकि इसी यंत्र का मेन महत्व है इस क्रिया के भीतर। उस क्रिया में आपको क्या करना है, अपने साथ, ठीक है, थोड़ा सा इत्र ले जाना है आपको और एक अगरबत्ती ले जानी है आपको, ठीक है, और साथ में आपको कच्ची शराब लेके जानी है आपको, जिसको कच्ची दारू बोला जाता है, ठीक है, वो आपको लेके जानी है अपने साथ। बस यही 3 सामग्री इसके भीतर आपको लगेगी, इसके अलावा कोई भी सामग्री नहीं लगेगी आपको। आपने शमशान के भीतर से वो लकड़ी की जो मटकी है, जो फूटी पड़ी हो चाहे, उससे मतलब नहीं है हमें, ठीक है, उसको उठाना है और एक कोयला लेना है शमशान के भीतर से। उस कोयले से उस जो लकड़ी की जो फूटी जो भी टुकड़ा होगा, ठीक है, उसके ऊपर आपने जो यंत्र है, उस यंत्र को आपने बनाना है। ये यंत्र गुप्त रखा गया है, क्योंकि इस यंत्र की एक ज़कात होती है, इस यंत्र को जागृत करके दिया जाता है। जिस इंसान ने भी क्रिया करनी है, वो इंसान मेरे से इस यंत्र को प्राप्त कर सकता है वो, और 1001% इसमें खुली आंखों से शक्तियां सामने आएंगी और आप अपने 3 कार्य कोई भी करवा सकते हैं इसके भीतर। आपने करना क्या है, कोयले से उस यंत्र को, ठीक है, बनाना है। उस जो लकड़ी का जो आपका मटकी का टुकड़ा होगा, उसके ऊपर आपको बनाना है। उसके बाद आपको वहीं पर खड़े होना है, ठीक है, इत्र की शीशी खोल के आपको वहीं पर रख देनी है। उसके बाद 2 अगरबत्ती आपको वहीं पर जगा देनी है। जगाने के बाद आपने अपने हाथ में कच्ची दारू लेनी है, ठीक है, जो यंत्र आपने बनाया है, ठीक है। एक गुप्त मंत्र है, छोटा सा मंत्र है, वो ज्यादा बड़ा नहीं है, 3 अक्षर का मंत्र है, ठीक है।
उसको पढ़ना है, दारू पे दम करना है आपको। और उस जो टुकड़ा है लकड़ी, जो मटकी का टुकड़ा है, ठीक है, जिसके ऊपर आपने यंत्र बनाया है, उस उसके ऊपर आपको छिटकते रहना है, जैसे छींटा लगाते हैं हम, उस तरीके से आपको छींटा देते रहना है, ठीक है। और आह्वान करते रहना है सभी शक्तियों का उस मंत्र को पढ़ते हुए, ठीक है। कुछ ही देर के भीतर धुएं की आकृति के भीतर, सबसे पहले तो इसमें क्या होगा, धुएं की आकृति, ठीक है, क्योंकि शक्तियां कभी भी सबसे पहले खुली आंखों से सामने नहीं आती है, वो धीरे धीरे आपके सामने खुली आंखों के सामने आएंगी। वो सबसे पहले तो वो धुएं की आकृति से, ठीक है, आपके इर्द गिर्द मंडराती रहेंगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके इर्द गिर्द धुआं घूम रहा है, ठीक है। फिर धीरे धीरे धुएं की आकृति बनेगी आप लोगों के सामने, और धीरे धीरे जैसे जैसे आप दारू के ऊपर उसको चिटकेंगे, ठीक है, वो धीरे धीरे अपने पूर्ण रूप में सामने आ जाएगी वो चीज। उसके बाद आप उनसे, ठीक है, अपने कोई भी 3 कार्य करवा सकते हैं। मैं एक चीज आपको खुल के बता दूं, इसके भीतर आपके कोई वचन नहीं होंगे शक्ति से, ना ही कोई ये चीज सिद्ध होगी, ठीक है। ये सिर्फ एक पूर्ण रूप से गुप्त विधान है घोरियों का, जिसके भीतर वो कभी भी किसी भी समय, ठीक है, शमशान में जाकर अपनी क्रिया से, इस क्रिया के द्वारा किसी भी शक्ति से, ठीक है ना, कोई भी अपने 3 कार्य करवा सकते हैं, चाहे वो जायज हो चाहे वो नाजायज हो, चाहे वो कार्य किसी भी तरीके का कार्य हो, चाहे मारन मोहन वशीकरण चाटन, वो किसी भी तरीके का कार्य हो, वो अपना कोई भी कार्य करवा सकते हैं इस क्रिया से। ये क्रिया सबसे ताकतवर क्रिया है, मैंने खुद की हुई क्रिया, खुद बता रहा हूं मैंने कई लोगों के कार्य किए हैं, ठीक है। कई बार इसी क्रिया से जो जब जल्दी होती है, बहुत जल्दी होती है, तो हम इसी क्रिया का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इस क्रिया में कोई दिन नहीं होता, कोई वस्त्र का वो नहीं होता, कोई हवन नहीं होता। बस शमशान में जाओ, वो मटकी का टुकड़ा ढूंढो, कोयले से उसके ऊपर यंत्र बनाओ, और उसके बाद वहीं खड़े होके, ठीक है, बैठने की भी जरूरत नहीं इसके भीतर आपको, ठीक है, दारू छिड़को और सीधा वो शक्ति आपके सामने आ जाएगी, जिस तरीके से मैंने आपको बताया। आपने कोई भी 3 कार्य बोल के वहां से चले आओ, आपके कोई भी कार्य वो 72 घंटे के भीतर भीतर आपके वो तीनों के तीनों कार्य हो जाएंगे, और 1001% हो गए। ठीक है दोस्तों, जय महाकाल।